इस टॉपिक में हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स कह लो, ऑक्सो एसिड्स कह लो, या जिसको ऑक्सी एसिड्स कहा जाएगा। मीन्स क्या है, सबसे पहले तो उसकी देखेंगे डेफिनेशन कि बेसिकली ये है क्या। एक ऑक्सो एसिड्स को समटाइम ऑक्सी एसिड भी लिखा जाता है। ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर एसिड कंटेन्स एन ऑक्सीजन, एक ऐसा एसिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको बोलेंगे एक ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है किसी ऑक्सो एसिड, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को ऑक्सो एसिड कह सकते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके लिए ओबे करेंगी। वो जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो कौन कौन सी होगी। सबसे पहले कि किसी भी ऑक्सो एसिड के अंदर क्या होना चाहिए, इट कंटेन्स ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन ग्रुप जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ये आगे सबसे पहले पॉइंट। नंबर 2 आएगा कंटेन्स एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। इसके अलावा उसके साथ कोई एक और एलिमेंट जरूर, कम से कम एक और एलिमेंट कोई जरूर और लगा जरूर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो सकता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जैसे हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन ले सकते हैं, फॉस्फोरस ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आएगा हैज़ एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। इसके बाद एक ऐसा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ऐसा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए कि जिसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हुई हो जिसकी। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि O और H इस तरह से बॉन्डिंग हुई हो। ठीक है, ऐसा जरूर होना चाहिए। फिर आ जाएगा नंबर 4, फॉर्म्स एन आयंस बाय द लॉस ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या आ गया कि जब मैं उसको किसी तरह से सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, मान लो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा किसी चीज़ के अंदर, तो उसके एक या उससे ज़्यादा प्रोटॉन बनने चाहिए। प्रोटॉन का मतलब होता है कि उसमें से क्या निकलने चाहिए, H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस को हम प्रोटॉन आयंस बोलते हैं। ठीक है, H+ आयंस निकलने चाहिए उसमें से। ये प्रॉपर्टीज़, चार जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी ऑक्सो एसिड के अंदर आएंगी। ठीक है, अगर ये चार प्रॉपर्टी किसी कंपाउंड को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो ऑक्सो एसिड या ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये चार प्रॉपर्टी ओबे करेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हमने नाइट्रोजन के देखने हैं कि कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स हैं। अब नाइट्रोजन के देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास तीन तरह के ऑक्सो एसिड्स क्रिएट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के हमारे पास कितने हैं, सबसे पहले 3 ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला जो आएगा वो है हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा आएगा नाइट्रस एसिड और नंबर 3 आएगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन तीन तरह के कंपाउंड ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन कहते हैं जिसको। ठीक है, ये तीनों कंपाउंड क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं। ठीक है, इन तीनों में ये चार जो मैंने पहले आपको प्रॉपर्टीज़ बताई वो सभी ओबे होंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड बेसिकली किस तरह का है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन इस तरह से ऊपर भी OH कंपाउंड और नीचे भी OH मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारा हो गया एक हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, अगर नाइट्रस एसिड की बात करें
तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन विद अ डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन, देन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है। नाइट्रिक एसिड की बात करें, HON, देन O ऊपर भी और नीचे भी इस तरह से। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा कि हर एक कंपाउंड के अंदर मैंने आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई, जो नाइट्रस एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हमने की, उसके अंदर क्या कहा कि सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, कंटेन एटलीस्ट 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरे में देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में कहा कि एटलीस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अदर एलिमेंट। ठीक है, कोई एक अदर एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इसमें नाइट्रोजन है अदर एलिमेंट, ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन अदर एलिमेंट, ठीक है, नाइट्रोजन इसमें भी अदर एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि हैज़ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें O और H इकट्ठे लगे होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर भी O और H इकट्ठे लगे हैं, यहाँ पर भी एक साथ लगे हैं और यहाँ पर भी एक साथ है। ठीक है, इसलिए ये सभी में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, आगे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है कि फॉर्म एन आयन बाय लॉस ऑफ 1 और मोर प्रोटॉन्स इन द सोल्यूशन। अगर इसको डिसॉल्व करें, इसे सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करें, तो क्या होगा, इसमें से ये H बाहर निकलेगा, इसमें से ये H बाहर निकलेगा और इसमें से ये H बाहर निकलेगा। इसका मतलब सभी इन तीनों में से कोई ना कोई H आयन बाहर निकल सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड्स। ठीक है, ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड। अब इसका नाइट्रिक एसिड जो है, इसका एक स्ट्रक्चर और भी आप शो कर सकते हो चाहे। ठीक है, नाइट्रोजन को इस तरह से भी शो कर सकते हो, इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन सभी क्या है, डबल बॉन्ड के साथ बने हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। ठीक है, इसमें भी एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, इसमें भी एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, इसमें दोनों ही बॉन्ड्स इधर है। बट इस केस के अंदर सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसकी ऑक्टेट जो स्टेबिलिटी है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए क्या करेगा, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, और नाइट्रोजन के ऊपर ले आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या है, लो है। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसलिए इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, इसके कारण आगे जाकर आप देखेंगे कि इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। ये आ गया हमारा एक टॉपिक।